आइए बढ़ते आगे। पॉलीप्लेक्स को लेकर कुछ बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं। खबरें ये आ रही कि पॉलीप्लेक्स अपनी कुछ यूनिट्स बेचना चाहती है, इसके लिए दावेदार सामने आते दिख रहे हैं। पूरी डिटेल्स के साथ है इस वक्त अरमान हमारे साथ। अरमान बताइए। जी सर, कंपनी के अधिग्रहण के लिए हमने देखा कि लगातार जो है इनको नए जो निवेशक है वो इसमें रुचि दिखाते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली में आया है कि इंडोरामा वेंचर्स जो है वो भी अब इस कंपनी के अधिग्रहण की दौड़ में है। इंडोरामा वेंचर्स की अगर आप बात करें तो ये ग्रुप कंपनी है इंडोरामा पेट्रोकेम लिमिटेड की, और ये इंडोरामा पेट्रोकेम लिमिटेड के थाईलैंड में ही पेट फिल्म कारोबार का इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो इनके लिए तो ये है एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की तरह होगा। इसी के साथ साथ कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि बैन कैपिटल भी है जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर है, उन्होंने भी इसमें रुचि दिखाई थी। उसी के साथ साथ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर CVC है, उन्होंने भी इसमें रुचि दिखाई थी। इन सब ने जितनी भी रुचि दिखाई है, जिसमें ओवरऑल ये निकल के आ रहा है कि वो जो वैल्यूएशन जो बोल रहे हैं कि जो कंपनी वैल्यूएशन मांग रही है और जितना एनालिस्ट मान रहे हैं कि वैल्यूएशन हो सकता है, वो हो सकता है लगभग 8,000 करोड़ का। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप कितना है? लगभग 5,400 करोड़ का। कुछ ही टाइम पहले जब सर ने भी आपको बताया था कि कंपनी ने गोल्डमैन को इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर नियुक्त किया था, पर कंपनी के जैसे लगातार नतीजे अच्छे आ रहे थे तो उस कारण वो डिले हो रहा था। और अब ये निकल के आ रहा है कि अब ये जो चीजें हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और अगर इसका 8,000 करोड़ के हिसाब से अगर आप पर शेयर का वैल्यू देखें तो वो बनता है 2,500 रुपए का, और मौजूदा शेयर का भाव है लगभग 1,770 रुपए के आसपास का है। तो उस हिसाब से अब काफी सारे निवेशक जो है और काफी स्ट्रेटेजिक मान लीजिए या फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स मान लीजिए जो इसमें रुचि दिखा रहे हैं इसको खरीदने के लिए। और एक और प्लेयर जुड़ गया है रेस में खरीदारी के लिए। अनिल जी, आपका तो भरोसा था इस काउंटर पर, फिर आपने रिसेंटली कहा भी था कि अब थोड़ा मुनाफा वसूली का वक्त आ गया है, स्टॉक भी गिरा है, बट अच्छी वैल्यूएशन पर एक नया प्लेयर जुड़ गया है इनके एक्विजिशन में। कैसे देखें सर इस डेवलपमेंट को? देखिए, एक्विजिशंस वाली चीजें तो ऐसी ना कि कब होती है, कितना टाइम लगता है, वो कहना मुश्किल होता है। हाँ, ये जरूर होता है कि उसकी वजह से थोड़ी आपकी डाउन साइड रिस्क कम हो जाती है। लेकिन पॉलीप्लेक्स में हमने फिर मैं भूल गया 2180 या 2280 दोनों में से एक प्राइस पर हमने एग्जिट करने की राय दी थी, और राय सिर्फ इस वजह से दी थी कि अगले 1 से 2 तिमाहियां थोड़ी चैलेंजिंग रहेगी कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से। जिस तरह के इनके जो फिनिश प्रोडक्शन के दाम कम हुए हैं ग्लोबली सब जगह, और इनके तो आपको पता ही है 5 प्लांट हिंदुस्तान के बाहर है, मैक्सिमम कारोबार वहां पर है। आज एक और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, अगर आप SRF के नंबर देखिए, SRF के लिए भी पॉलीप्लेक्स का बिजनेस एकदम परफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो भी सेम बिजनेस लाइन में, केमिकल बिजनेस तो बड़ा है लेकिन पैकेजिंग बिजनेस जो SRF का है वो और सेम पॉलीप्लेक्स का सेम है। तो मेरा ये समझना है पॉलीप्लेक्स जो SRF का पैकेजिंग बिजनेस की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही खराब आई है। तो इसीलिए जो हमारा अंदाजा था कि रिजल्ट्स 1-2 क्वार्टर ठंडे रहेंगे कम से कम, वो आपने SRF में भी देखेंगे, ढंग से जाकर देखें। सिमिलरली मेरा मानना है कि पॉलीप्लेक्स की भी परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में बहुत अच्छी नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि लॉस हो जाएगा, बहुत वैसा कि यू टर्न हो जाएगा, वैसा बात नहीं है। लेकिन जिस परफॉर्मेंस के लिए पॉलीप्लेक्स जाना जाता है, जिस परफॉर्मेंस के लिए जिंदल, पॉली, यूफ्लेक्स, ये सारी पैकेजिंग कंपनियां जानी जाती है, उसमें थोड़ा प्रेशर आएगा। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है, फिनिश प्रोडक्ट के दाम बढ़े हैं। तो मेरा ये समझना है अगर खबरों के दम पर ऊपर आ रहा है तो एक बार आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, वापस नीचे में आप एंटर कर सकते हैं, या फिर आपकी कॉस्ट के आसपास आए। तो इसीलिए हमने एक बार कॉल दिया था कि 1-2 क्वार्टर जब रिजल्ट कमजोर हो जाए, वापस आएगा 1500, 1600 रुपए, 1400 रुपए, तब देखेंगे, फिर से एंट्री करेंगे। तो लॉन्ग टर्म में कहीं कोई खराबी नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म हमने यही परफॉर्मेंस के हिसाब से एग्जिट कॉल दिया था, और वो परफॉर्मेंस SRF में दिखी भी है, पॉलीप्लेक्स में भी आगे दिखेगी। हाँ, अगर उससे पहले कंपनी बिक जाए और भाव 2200-2500 जो आ जाए तब तो बात अलग है। जी, अंडरस्टूड सर। तो यह आपके पूरे के पूरा पॉलीप्लेक्स पर विश्लेषण और कैसे आपको इस पर रखनी है नजर।